अनंत अनंत काल बीते भूतकाल की बात है। उसके पास अज्ञानी की पर्याय में उत्पन्न तो होता है उपयोग, मगर जब उपयोग लक्षण उत्पन्न होता है तब वो उपयोग का लक्ष्य द्रव्य इंद्रिय पर जाता है, क्योंकि जैसे इंद्रिय ज्ञान भाव इंद्रिय ऐसे द्रव्य इंद्रिय भी साथ में अनंत काल से है। शरीर परिणाम ने प्राप्त यानी शरीर का लोक कर्म का एक भाग पार्ट, उसका नाम द्रव्य इंद्रिय है। अन्य द्रव्य इंद्रिय का लक्ष्य से जो ज्ञान उपयोग होता है उसका नाम भाव इंद्रिय है। प्रकट तो होता है उपयोग, अंदर में से भाव इंद्रिय नहीं आती है, जैसे अंदर में से राग नहीं आता है। भगवान आत्मा राग की खांड नहीं है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानमय भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का कंद है, भाव इंद्रिय का कंद नहीं है। तो जो भाव इंद्रिय प्रकट होती है उसका मूल कारण तो उपयोग प्रकट होता है। उस उपयोग का दुरुपयोग करता है तो भाव इंद्रिय बन जाती है, और उपयोग का सदुपयोग करे तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। उपयोग तो सामान्य प्रकट होता है, सबकी समय एक है। पहला समय में उपयोग प्रकट होता है और दूसरा समय एक भाव इंद्रिय हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक समय में जब उपयोग प्रकट होता है तो ही समय में उसका लक्ष्य पर जाता है, कर्म नो कर्म पर जाता है। तो उपयोग का दुरुपयोग हो गया तो भाव इंद्रिय हो गई, और भाव इंद्रिय से जो पर को जानता है तो उसमें अपनापन कर लेता है। वो भाव इंद्रिय का धर्म है। धर्म यानी आदत, धर्म यानी आदत, उसके आदत ही है। ये जिसको जाने उसको अपना माने ही है, माने बिना रहता। तो जब कोई ज्ञानी उसको मिलता है, समर्थ आचार्य जैसी 31वीं गाथा सामने आवे, उसको कहे कि तू भाव इंद्रिय को जीत ले। भाव इंद्रिय को जीतने से मोह का क्षय हो जाता है, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, संसार का अभाव हो जाता है। एक समय में संसार पूर्व पर्याय में संसार था इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान क्रोधादि को जानते समय क्रोध मेरा ऐसा मानती थी पूर्व पर्याय तक। मगर जब इंद्रिय ज्ञान को जीतने की कला कोई जीव को तो नैसर्गिक अपने आप होती है, और किसी को किसी का बोध से प्रकट होता है। अधिगम और नैसर्गिक दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो जब अपने आप नई ख्याल में आवे અને कोई ज्ञानी वो विधि बतावे इंद्रिय ज्ञान पर विजय करने का, तो फरमाते हैं इधर आचार्य भगवान कि जो भाव इंद्रिय प्रकट हो रही है वो दोष है, गुण नहीं है। वही संसार का बीज है।
दोष है। शास्त्र ज्ञान प्रकट होता है, वो गुण नहीं है, दोष है। जो इंद्रिय ज्ञान दोष है, तो क्या शुभ भाव गुण हो सकता है? वो तो प्रगट रूप कषाय है, वो तो प्रगट रूप कषाय है। वो धर्म है कि अधर्म? बस वहां झगड़ा होता है कि कषाय कहो तां तक तो वांधा, मगर न्याय की बात है ना। कषाय है तो कषाय है तो वो धर्म है कि अधर्म? वितराग भाव तो नहीं है, समझे? वितराग भाव है नहीं है, तो वितराग भाव धर्म है तो राग अधर्म है, आपो आप आ गया। और वो अधर्म से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। हाँ, तो कषाय का दर्शन करना बंद कर दे, करना तो बंद कर दे, तेरा स्वभाव में है ही नहीं। अभी कषाय का दर्शन करने का बंद करने की विधि, उसका नाम जितेंद्रिय जन कहा जाता है। क्रोध कषाय आया, भजन में बताया, क्रोध भी उत्पन्न होता है, माने उपयोग भी प्रकट होता है, साथ में तो प्रकट होता है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाश में भी कहा, समय सार में 254 गाथा में भी वो बात आचार्य भगवान ने कही है। चेतक भाव एक समय में प्रकट होता है। चैत्य यानी क्रोध, चैत्य यानी ज्ञेय, चेतक यानी ज्ञान। चैत्य चेतक भाव एक समय में प्रकट होता है, मगर एक रूप होता नहीं है। उपयोग भी प्रकट होता है, क्रोध भी प्रकट होता है, राग प्रकट होता है। वही समय जो वेद ज्ञान करे वो आत्मा के एक राग जानने में आया, राग जानने में आ रहा है, तो उसका नाम अज्ञान है। राग की कर्ता बुद्धि वो तो प्योर अज्ञान है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। मगर राग जानने में आया, वो भी अज्ञान है, क्योंकि राग को जानने के समय ज्ञान जानने में आ रहा था, मगर ज्ञान जानने में आया वो भूल जाता है, और राग जानने में बहिर्मुखता हो गई। अभी ऐसी स्थिति अनंत काल से चालू आ रही है। अभी वो इंद्रिय ज्ञान का जितना जब जीतेगा आत्मा, तब एक अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट होता है। ये कैसे जीता जाए कि जब राग जानने में आता है तो धर्मात्मा फरमाते हैं कि ज्ञान में ज्ञानत्व भी है और ज्ञान में ज्ञेयत्व भी है। ज्ञान में ज्ञानत्व भी है और ज्ञेयत्व भी है, और राग में एक इला ज्ञेयत्व है, ज्ञानत्व नहीं है। वो तो सीधी बात है, जहां तक तो आवे कि नहीं, बराबर। अच्छा, अभी जो ज्ञान में ज्ञानत्व है न ज्ञेयत्व है, तो ज्ञान में जो ज्ञेय है ज्ञान अपने आप, वो तेरे को जानने में नहीं आता है। थोड़ा विचार कर। ज्ञानी ने कहा कि तेरा ज्ञान में ज्ञानत्व है न ज्ञेयत्व है, तो ज्ञान में जरा ठहर, एक राग जानने में आता है, जरा उसका लक्ष्य गौण कर, छोड़ दे, वहां के लक्ष्य छोड़ दे। राग नहीं छोड़ना,
क्योंकि राग का कर्ता भी नहीं है तो उसका त्यागता भी करता हो तो राग का त्याग होए, तो करता तो है ही नहीं, परिणाम का करता तो परिणाम है, भले हो राग, मगर राग पर तेरी दृष्टि हटा दे। राग जानने में आता है, दुख जानने में आता है। सिर का दुखा हुआ, पेट में दुखा हुआ, दुख जानने में आता है, वो दुखी हो जाता है। तेरे को दुख जानने में नहीं आता है, सचमुच तो ज्ञान जानने में आता है। क्योंकि ज्ञान में ज्ञानत्व भी है न ज्ञेयत्व भी है। जो ज्ञेयत्व होने से ज्ञान प्रति समय जानने में आ रहा है। जो इसमें ज्ञेयत्व न हो तो ज्ञान जानने में न आवे, वो तो ठीक है, मगर दो धर्म युगपद एक समय में है, एक समय में दो धर्म है। तो आचार्य भगवान फरमाते हैं कि पहले इंद्रिय ज्ञान से, मानसिक ज्ञान से निर्णय तो कर कि ज्ञान जानने में आ रहा है कि राग जानने में आ रहा है। जरा ठहर कर विचार कर, प्रयोग कर। तो उसने प्रयोग किया, शिष्य ने, मेरे को सचमुच तो ज्ञान जानने में आ रहा है। जरा टिका ज्ञान पर, वहां से लक्ष्य हट गया, इंद्रिय ज्ञान का व्यय होकर अतीन्द्रिय ज्ञान पर होता। उसका नाम इंद्रिय ज्ञान का जितना पर्यार्थिक चक्षु बंद हो गई। क्या कहा? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्या है कि जो राग को जानता था तो उसने बंद कर दिया। यानी जब ज्ञान जानने में आता है तब राग जानने में नहीं आता। तो तर्क करता है, कुतर्क। अज्ञानी बहुत कुतर्क करे कि भाई साहब भले ज्ञान जानने में आवे कोई तकलीफ नहीं, पर राग को जानने का बंद करने को क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वपट प्रकाशक है। समझ में आया? कुतर्क। ये ज्ञान को भी जानू ने राग को भी जानू, तो इसमें इंद्रिय ज्ञान जीता जाएगा और अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट कभी नहीं होगा। एक उपादेय है न एक हेय है, दो पर दृष्टि जाएगी तो अनुभव नहीं होगा। तो सर्वथा बंद कर दे जानने का, तो जानने का सर्व बंद करेगा तो एकला स्वप्रकाशक ज्ञान होगा। शास्त्रीय भाषा ऐसी है कि पर्यार्थिक चक्षु सर्वथा बंद किया तो एकीला उगाड़ेला द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा वो एकीला ज्ञायक तत्व जानने में आता है। उस टाइम राग जानने में आता नहीं, क्योंकि आत्मा में राग नहीं है। जो आत्मा में है वो जानने में आता है, जो आत्मा में राग नहीं है तो जानने में आता नहीं। न्याय समझे? जानना बंद हुआ, इसका कारण क्या कि ज्ञायक में राग नहीं है, इसलिए राग जानने में आया। तो वे स्वप्रकाशक ज्ञान के अंदर अनुभूति होती है, बाद में बाहर निकलता है, राग भी उत्पन्न होता है। यथाख्यात चारित्र नहीं है, कमजोरी भी है और पर्याय की योग्यता भी थोड़े काल तक रहती है। तो ज्ञान राग को जानता है तो जानेला प्रयोजनान, एकीला राग को ज्ञान नहीं जानता है। पहले तो एकीला राग को जानता था, अनुभव के बाद एकीला राग को ज्ञान जानता। वही समय राग जब जानते में आता है वही समय ज्ञायक जानने में आ रहा है। तो वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान, स्वपर प्रकाशक ज्ञान जानने में आता है, राग जानने में नहीं आता है। कहा जाता है कि राग को जाना। फिर से
कि अनुभव में तो अकेला स्वप्रकाशक ज्ञान है। स्वप्रकाशक लक्षण से आत्मा लक्षित होता है, ऐसा समयसार शास्त्र की शुद्ध उपयोग अधिकार की 165 गाथा है, घर जाकर देख लेना। और शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल शुद्धात्मा को जानता है, उसका नाम निश्चय से शुद्ध केवड़ी है। और शुद्ध नहीं के द्वारा ही शुद्धात्मा का अनुभव होता है। सब जगह ये स्वप्रकाशक निकलता है। स्वप्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक होता है। स्वप्रकाशक का जन्म नहीं होता है तो सम्यक प्रकार स्वपर प्रकाशक प्रमाण उत्पन्न होता नहीं है। तो जब राग जानेला प्रज्ञान लिखा, वहां भी वो ज्ञान में आत्मा तो जानने में आ रहा है न, प्लस राग भी जानने में आता है। मगर ये राग को जानता है ऐसा नहीं है। राग संबंधी और आत्मा संबंधी ऐसी ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक प्रकट होती है। वो ज्ञान के पर्याय को ज्ञान जानता है तो कहा जाता है कि राग को भी जाना। सचमुच तो ज्ञान को जानता है। विषय बदल गया। पहला राग को जानता था, फिर भी राग को जाने ऐसा नहीं है। मगर उपचार से कहा जाता है, निमित्त देखकर ऐसा कहा जाता है कि राग को जानता है। सचमुच तो वो ज्ञान की पर्याय में द्विरूपता होती है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य, वो ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य जानने में आता है। ऐसे सविकल्प दशा में जानेला प्रयोजन नाम। तो पहले तो जब ये ज्ञान राग को जानना बंद करता है तो ज्ञान अंतर्मुख और ज्ञायक को जान लेता है, उसका नाम जितेंद्रिय जन कहा जाता है।